بسم الله الرحمن الرحيم عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أمي فقال نعم فقال الرجل إني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها الحديث رواه مالك عطاء इब्न यसार रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अस्तअदिनु अला उम्मी मैं अपनी वालिदा के कमरे में जाने से पहले भी इजाजत लूं हुजूर ने फरमाया जी हां उन्होंने कहा रसूलुल्लाह इन्नी माहा फिल बैत मैं उनके साथ कमरे में ही रहता हूं फिर भी जाने से पहले इजाजत लूं हुजूर ने फरमाया इस्तअदिन अलैहा जी हां इजाजत लो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह इन्नी खादिमुहा मैं उनका खादिम हूं उनकी खिदमत करता हूं फिर भी इजाजत लूं हुजूर ने फरमाया इस्तअदिन अलैहा इजाजत लो अतुहिब्बु अन तराहा उरियाना क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम उनको ऐसी हालत में देखो कि उन्होंने कुछ कपड़े पहने हुए और कुछ नहीं उन्होंने कहा ला या रसूलल्लाह नहीं या रसूलल्लाह मैं ऐसी हालत में देखना तो पसंद नहीं करता फरमाया फस्तअदिन अलैहा फिर इजाजत लो दोस्तों देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर खूबसूरती के साथ किस कदर गहरी बात इरशाद फरमाई कि वालिदा के साथ रहते हैं वालिदा की खिदमत करते हैं लेकिन फिर भी अगर आप बाहर से आए हैं और वालिदा के कमरे में जाना चाहते हैं तो उनसे इजाजत लें उसके बाद कमरे में दाखिल हों मुमकिन है कि उन्होंने बेतकल्लुफी में या किसी जरूरत के लिए कुछ कपड़े उतारे हुए हों और आप अचानक कमरे में दाखिल हों तो आप शर्मिंदा होंगे तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत से ये बात इरशाद फरमाई कि वालिदा के कमरे में दाखिल होने से पहले भी और जाहिर है वालिदा से करीबी रिश्ता और क्या होगा इसलिए हर कोई रिश्ता जिससे आप मुंसलिक हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ये है कि उस कमरे में जाने से पहले इजाजत लो भले ही कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो ताकि अगर वो किसी ऐसी कैफियत और हालत में बैठे हैं जो कैफियत और हालत में आप उनको देखना नहीं चाहते और वो नहीं चाहते कि आप उनको देखें तो वो उस कैफियत और हालत को दुरुस्त कर लें बहुत मरतबा ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग दूसरों के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाते हैं उसमें बसा औकात घर में बच्चियां हैं वो बेतकल्लुफ सहन में बैठी हैं या उनका दुपट्टा कुछ उन्होंने दुरुस्त नहीं किया हुआ तो जाने वाला भी शर्मिंदा होता है बच्चियां भी शर्मिंदा होती हैं इसलिए ये बहुत अहम और ज़रूरी उसूल है कि जब भी किसी के यहाँ जाएं यहाँ तक कि अपने घर में अपने ही कमरे में वालिदा के कमरे में दाखिल हों तो इजाज़त लें और इजाज़त लेके दाखिल हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।